जय हिंद साथियों, मैं अजय कुमार अपने प्यारे परिवार एएसपी रैंकर्स में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जिस प्रकार 216 का संबंध 63 से है, उसी प्रकार 384 का संबंध किससे होगा। तो साथियों, जब भी क्वेश्चन में आपको ऐसे डिजिट मिले जो कि एक तरफ बड़ा हो और एक तरफ छोटा हो, तो उसमें हम क्या करेंगे, जो बड़ा डिजिट होता है उसमें किसी ना किसी संख्या से भाग दिया जाता है, तभी छोटा संख्या आता है। तो 216 में अगर 3 का भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 से 21, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। और उसके बाद उतारेंगे 6, अगर 6 में हम 3 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, उतारेंगे 6, फिर यह कैंसिल हो गया। इसका मतलब है कि भागफल हमारा आ रहा है 72। साथ ही बहुत से स्टूडेंट्स ये कहेंगे कि सर भाग देना मत बताइए क्योंकि मुझे भाग आता है। तो मैं कहना चाहूँगा साथी, यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं और कुछ स्टूडेंट हैं बहुत ही वीक हैं। और मैं जानता हूँ कि आप ओरली कर ले रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको समझ में नहीं आता है। तो इसलिए मैं बेसिक से लेके चल रहा हूँ, हाई तक लेके जाऊँगा। तो पेशेंस को बना के रखिएगा। क्वेश्चंस थोड़ा अच्छा है, इसलिए थोड़ा बेसिक से मैं बताना चाहूँगा। तो चलते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो जो भागफल हमारा 72 आया है, 72 को मैं ऐसे ही रख दूँगा और मैं 72 में -9 करता हूँ तो यहाँ पे 63 आ जाता है, तो जो कि हमारा यहाँ पे दिया हुआ है 63। ठीक है, तो उसी प्रकार मैं 384 में भी भाग देता हूँ 3 का। अब 384 में अगर 3 का भाग देता हूँ तो क्या आएगा, 3 1 के 3, तो यहाँ पे उतार लेंगे 8 और 3 दूनी 6, यहाँ आया 2 और उतारेंगे 4, 3 8 24। यानी कि जो हमारा भागफल आ रहा है वो 128 आ रहा है। तो यहाँ पे 128 अगर जो आ रहा है, इसमें से -9 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 119। ठीक है, अब ऑप्शन में देखेंगे क्या 119 है। देख रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन में कहीं पर भी 119 नहीं दिया गया है, तो इसमें हमारा ये लॉजिक नहीं लगेगा। इसमें दूसरा लॉजिक क्या कर रहा है, जैसे यहाँ पे 72 यानी कि 72 आया था, उसी प्रकार मैं -9 किया हूँ। अब जो -9 किया हूँ ये कैसे किया, ये -9 यहाँ पे देखिए डिजिट को आपस में ऐड कर रहा है। जो बड़ी डिजिट है 216, अब इसमें 6 को ऐड किए 1 में, 6 1 7 हुआ, 7 और 2 9 हुआ, तो वहाँ पे ये 9 लिखा गया है। तो उसी प्रकार यहाँ पे 8 और 4 यानी कि 4 और 8 को ऐड करेंगे, 12 हुआ, 12 में +3 करेंगे तो 15 हो जाएगा। तो 128 में यहाँ पे अगर -15 कर देंगे तो 128 -15 करेंगे 113। तो हम चेक करेंगे क्या ऑप्शन में दिया हुआ है 113, तो चेक करें यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जिस प्रकार 8 का संबंध 12 से है, उसी प्रकार 6 का संबंध क्या होगा। तो हम देखेंगे 8 को किस प्रकार लिखते हैं, जो 12 बन गया है। तो बहुत सारे बच्चे इसमें क्या करेंगे, +4 करेंगे, तो 8 में +4 करेंगे तो 12 बन जाएगा। उसी प्रकार 6 में +4 करेंगे तो यहाँ पे 10 बन जाएगा, जो कि ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन में मैच करेंगे तो ऑप्शन में कहीं पर भी 10 नहीं दिया गया है। तो चलते हैं दूसरी लॉजिक की तरफ। अब दूसरी लॉजिक क्या होगा, अब 8 को अगर मल्टीप्लाई 2 से करें तो 8 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो यहाँ पे 16 होगा, और 16 में से अगर -4 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 12, जो कि हमारा यहाँ पे मैचिंग कर रहा है क्वेश्चन में। तो उसी तरीके से अगर मैं 6 को भी उठाता हूँ और 6 में अगर गुणा करता हूँ 2 का, 12 आता है, और 12 को अगर माइनस करता हूँ 4 से तो यहाँ पे 8 आता है। ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, लेकिन हमारा ऑप्शन नंबर ए गलत होगा, ये नहीं लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि एनालॉजी हमारी कहती है कि जितना ही आसान में मुझे सॉल्व करो, मैं उतना ही आसान में आंसर दूंगी। तो इस तरीके से मुझे आसानी से, इससे ज़्यादा आसानी में सॉल्व करना होगा। अब जैसे यहाँ पे हमने गुणा किया, उसके बाद फिर माइनस किया, तो यहाँ पे 2 स्टेप लेके जा रहा है। तो एनालॉजी कह रही है कि मुझे सिर्फ एक ही स्टेप में सॉल्व करो।
तो हम क्या करेंगे, 8 यहाँ पे दिया है, ठीक है, 8 जो दिया गया है, अगर 8 में हम गुणा करेंगे 1.5 का, तो यहाँ पे आएगा क्या, 12 आएगा, ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर 6 में 1.5 का गुणा करा देंगे, 6 में 1.5 का अगर गुणा करा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9, यानी कि अब जो हमारा दशमलव होता है, दशमलव के राइट साइड कुछ भी आ जाए, इसको कुछ नहीं लिया जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे 9 आ रहा है, ठीक है। अब जो 9 आ रहा है किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जिस प्रकार 3 को 27 लिखा जाता है, उसी प्रकार 7 को क्या लिखा जाएगा। तो हम देखेंगे 3 को अगर 27 लिख रहे हैं और 7 को उसी प्रकार क्या लिखेंगे। तो यहाँ 3 का अगर पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 का अगर गुना 9 में कराएंगे तो 27 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर 7 का गुना 9 से कराएंगे तो क्या होगा, 63। क्या ऑप्शन में 63 कहीं दिया है, नहीं दिया है, इसलिए हम दूसरा लॉजिक चेक करेंगे। दूसरा लॉजिक क्या कर रहा है, 3 का क्यूब करेंगे तो इसमें क्या होगा, 3 का जब क्यूब कराएंगे तो यहाँ पे 27 हो जाएगा। और जब 7 का क्यूब कराएंगे उसी तरीके से 7 का क्यूब करेंगे, 7 का क्यूब कराते हैं तो आता है 343, जो कि हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप लोग क्यूब करो, उसके बाद स्क्वायर करो। अगर ये क्यूब और स्क्वायर मिलते हैं तो ठीक है, अगर नहीं मिलते हैं तो उसके बाद भाग करो, फिर गुणा करो, उसके बाद प्लस करो, फिर माइनस करो। अगर इतना मिल जाते हैं तो ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करना कहाँ से, क्यूब से। तो मैक्सिमम क्वेश्चन क्यूब से हो जाते हैं। अगर क्यूब और स्क्वायर दोनों आ रहा है तो हम क्यूब को प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद स्क्वायर को देंगे, फिर भाग को देंगे, फिर गुणा को, फिर प्लस को, फिर माइनस को। अगर इन तीनों में सब नहीं आता है तब हम डिजिटल सम लगाएंगे। ठीक है, डिजिटल सम लगाएंगे। तो उसी तरीके से अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है जिस प्रकार 1 का संबंध 8 से है उसी प्रकार 4 का संबंध किससे होगा। तो हम देखेंगे, अगर 1 का स्क्वायर करेंगे और 1 का जो स्क्वायर हो रहा है वो कितना हो रहा है, 1 ही हो रहा है। और 1 का जब डबल करेंगे 2 होगा, और 2 का क्यूब करेंगे तो 8 होगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, और 2 का डबल क्या होता है, 4 होता है, और 4 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि जिस प्रकार 7 का संबंध 17 से है उसी प्रकार क्वेश्चन मार्क है एंड 50, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा। तो हम चेक करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, अब 2 का क्यूब करेंगे। सबसे पहले 2 का क्यूब करेंगे और -1 करेंगे, क्या आ रहा है, 2 का क्यूब 8 होता है, 8 - 1 करेंगे तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। उसी तरीके से अब 2 का क्यूब किए यहाँ पे, और 2 में इसका डबल कर दो, 2 का 4 हो जाएगा, और 4 का अगर स्क्वायर करेंगे तो होगा 16, और 16 + 1 करेंगे तो 17 हो जाएगा आंसर। उसी तरीके से यहाँ पर 7 का अगर स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर होता है 49 यानी 49, और 49 में +1 करेंगे तो 50 होगा। यहाँ भी लॉजिक ठीक है। तो जब यहाँ पे 50 हो गया
तो यहाँ पे मैं 2 ऐड किया था तो 4 आया था। उसी प्रकार मैं यहाँ पे माइनस करूँगा 2, क्योंकि यहाँ पे 7 है, 7 माइनस 2 करेंगे तो 5 होगा, 5 हो गया। तो जब 5 आ रहा है तो यहाँ पे क्या किए थे, क्यूब किए थे, तो यहाँ भी क्यूब कर दो, क्योंकि पहला संख्या यहाँ भी ढूंढना है और पहला संख्या यहाँ भी है। और 2 का क्यूब -1, वैसे 5 का क्यूब क्या होता है 125, 125 -1 तो कितना हो जाएगा 124 राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा इसमें 124, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि जिस प्रकार 25 का संबंध 37 से है, उसी प्रकार 49 का संबंध क्या होगा। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 को लॉजिकली आप लोग एक बार सोचिएगा कि इसका क्या आंसर हो सकता है। बहुत से बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, ये 5 का स्क्वायर है, अब इसको करेंगे 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। अब ये जब 25 हो गया 5 का स्क्वायर, उसी प्रकार 6 का स्क्वायर 36 होता है और +1 कितना हो जाएगा 37। तो यहाँ पे देंगे, ऑप्शन में देखेंगे है 37 यहाँ भी मैच कर रहा है और 37 यहाँ भी मैच कर रहा है। तो उसी तरीके से 7 का स्क्वायर 49 यानी 49 हुआ, फिर 7 का स्क्वायर किए थे यहाँ पे, तो यहाँ पे +1 कर देंगे हम। यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 8 को स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर में +1 करेंगे, 8 × 64 +1 हो जाएगा 65 आंसर, यानी कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है जिस प्रकार 75 84 को 53 62 लिखा जाता है, उसी प्रकार 46 73 को क्या लिखा जाएगा। तो साथियों जब ऐसे संख्या बड़ी संख्या दिखे आपको, उसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस इसमें देखना है कि डिजिट जो होता है, डिजिट को हमें समझना होता है। जैसे यहाँ पे 7 दिया गया है और यहाँ पे 5 दिया गया है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2, यानी कि 7 - 5 2 आया है, और 5 को -3 करेंगे तो यहाँ भी 2 का डिफरेंस आया है। फिर यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 6 है, 8 - 6 करेंगे तो यहाँ भी डिफरेंस -2 यानी कि 2 का ही आया है। और 4 है यहाँ पे 2 है, यानी कि 4 - 2 करेंगे तो यहाँ भी 2 आएगा। उसी तरीके से जब 7 है, 7 - 2 करेंगे तो 5 आएगा, 5 - 2 करें 3 आएगा, 8 - 2 करेंगे 6 आएगा, 4 - 2 करेंगे तो 2 आएगा। तो उसी तरीके से 4 - 2 करेंगे 2 आएगा, और 6 - 2 करेंगे तो 4 आएगा, 7 - 2 करेंगे तो 5 आएगा, 3 - 2 करेंगे तो 1 आएगा। तो क्या ऑप्शन में 2 4 5 1 दिख रहा है? तो चेक करेंगे यहाँ पे, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, जो कि 2 4 5 1 ऑप्शन में दिख रहा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है जिस प्रकार 68 को 130 लिखा जाता है, उसी प्रकार क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या लिखा जाएगा कि 350 हो जाए। तो साथियों ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसमें थोड़ा लॉजिक लगाएंगे तो आप लोग पकड़ के तोड़ देंगे सवाल को। तो चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थोड़ा आप लोग लॉजिक लगाइएगा क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छा है। तो अभी ये 68 है और यहाँ पे 130 है। अब क्या 68 को 130 बनाने के लिए हम डबल करते हैं तो कितना होता है, 68 में अगर गुना हम 2 का करा दें तो कितना हो जाएगा, 2 8 16, 2 6 12, 1 13, 136। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए 130 चाहिए। अगर -6 कर देते हैं तो यहाँ पे आता है 130। उसी तरीके से अगर इसमें भी करेंगे
इसमें क्या कर सकते हैं, अगर 350 है, अगर 350 में -6 करते हैं तो यहाँ पे होगा 344, और उसमें यहाँ पे गुणा किए थे और तो यहाँ पे भाग दे देंगे 2 से, तो 2 1 के 2, तो 2 से 14, 2 दूनी 4, तो 172 आया। तो क्या ऑप्शन में 172 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो दूसरी लॉजिक क्या कहती है, देखते हैं। अब अगर किसी संख्या का क्यूब करते हैं तो हम 68 के पास पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते हैं? आप लोग को पता होगा, किसी संख्या का अगर क्यूब करेंगे, जैसे मान लीजिए 4 का क्यूब करते हैं, तो 4 का क्यूब करेंगे तो होगा 64। अगर 64 में 4 को ऐड कर देते हैं तो हो जाता है क्या, 68। 64 में 4 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 68 हो जाएगा। और उसी प्रकार 5 का अगर क्यूब करेंगे, 4 के बाद 5 आता है, 5 का क्यूब करेंगे, 5 का क्यूब प्लस 5 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 130। साथियों यहाँ पे 4 किए और यहाँ पे 5 का क्यूब किए, तो उसी प्रकार अब यहाँ पे 6 और 7 होना चाहिए, तो यहाँ पे 7 का क्यूब करते हैं। तो 7 का जो क्यूब होता है वो 343 होता है, और 343 में अगर 7 को ऐड करेंगे तो 350 हो जाएगा। ठीक है, तो 350 यहाँ पे मिल रहा है। इसका मतलब है कि जब यहाँ पे 7 हुआ तो यहाँ पे 6 100% श्योर है कि होगा। तो अब 6 का क्यूब होता है 216, और 216 में अगर +6 को ऐड करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 222। तो हम ऑप्शन में देखेंगे क्या 222 है, यहाँ पे ऑप्शन में देखते हैं 222 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, जिस प्रकार 1 का संबंध 1 से है उसी प्रकार 25 का संबंध क्या होगा। तो साथियों ये थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है। अब जैसे 1 है, 1 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 1 ही होगा, और अगर 1 का क्यूब करते हैं तो भी 1 होगा। तो उसी प्रकार 1 का क्यूब किए या फिर 1 की घात 4 करूं तो भी 1 ही आएगा। तो वैसे 5 का अगर स्क्वायर करते हैं, 5 का स्क्वायर होता है 25, और 5 का अगर स्क्वायर किए तो 25 आया। तो यहाँ पे भी 5 का क्यूब करेंगे, 5 का क्यूब होता है 125। क्या ऑप्शन में 125 है? यहाँ पे है। अगर मान लो 125 दिया गया है, अगर 1 की घात 4 होता तो 1 ही होता। तो उसी प्रकार अगर 5 की घात 4 हो जाए तो क्या होगा, 625। तो इसमें हम कह नहीं सकते कि हमारा आंसर 125 ही होगा। इसमें ऑप्शन सी और डी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 करा है कि 6 का संबंध 222 से है उसी प्रकार 7 का संबंध क्या होगा। तो अब 6 को 222 कैसे बनाया गया है, या तो इसका गुणा किया गया होगा, या फिर स्क्वायर किया गया होगा, या फिर क्यूब किया गया होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं 222 पर पहुंचने के लिए ये गुणा तो नहीं किया गया होगा, पहले क्यूब करते हैं जो एनालॉजी का नियम है। तो सबसे पहले हम क्यूब करते हैं 6 का। अब 6 का क्यूब करेंगे 216 होगा, और 216 में अगर इसी को ऐड कर देंगे 6 को तो क्या होगा, 222। उसी प्रकार 7 का क्यूब करते हैं, 7 का क्यूब होता है 343, और 343 में प्लस इसी 7 को ऐड कर देंगे तो 350 हो जाएगा। तो क्या 350 हमारा आंसर दिख रहा है, चेक करेंगे यहाँ पे, ऑप्शन डी 350 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है
जिस प्रकार 121 का संबंध 12 से है, उसी प्रकार 25 का संबंध क्या होगा। तो साथियों यहाँ पे क्वेश्चन अच्छा है। अब यहाँ पे संख्या जो है 12 है, अगर 12 को -1 कर दें, 12 में -1 करेंगे तो क्या आएगा 11, और 11 का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे 121 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे दिया गया है। उसी प्रकार यहाँ पे हम 6 दिया गया है, ठीक है, 6 को लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि हमको 25 बनाना है। अगर 6 - 1 करेंगे तो आएगा 5, तो 5 का अगर स्क्वायर करेंगे तो ये 25 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में यहाँ पे दिख रहा है। अब क्या ऑप्शन में 6 दिख रहा है, चेक करेंगे। ऑप्शन में यहाँ ऑप्शन सी ये राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, इस तरीके के क्वेश्चन को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको देख पाऊँगा कि आप अभी कहाँ तक पहुँचे हुए हैं, आपको कितना समझ में आ रहा है। और सब्सक्राइब करेंगे तो साथियों हमको मोटिवेशन मिलेगा कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं हमारी वीडियो को देखने के लिए। तो उम्मीद है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।